खैर मैं वीडियो को सिर्फ डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देख लो, तो ताकि पता चल जाएगा कि अभी क्या हो रहा है। और इसमें दिखाया जाता है कि जुनफई जो है वो वेटर के साथ जा रहा था और अब जुनफई उस वेटर को कहने लगता है क्या तुम बता सकते हो कि इस जगह को जो चलाता है वो कौन है और मुझे उससे बात करनी है। जिसको देखकर वो जो है वो कहने लगता है कि हाँ जी बिल्कुल। जिसपे जो है वो नौकर कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेके तो वहाँ पर चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस कारण की वजह से उनसे मिलना चाहते हो। लेकिन जुनफई उस पे कुछ नहीं कहता और साथ ही साथ वो उसको वहाँ पर ले जाता है। और जैसे वो अंदर जाता है तभी हमें पता चलता है कि इस जगह की जो मास्टर है वो एक लड़की है और उसको देखकर वो उसके पास आने लगती है और साथ ही साथ वो उसके पास आ रही थी और वो चिपकने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ वो उससे फ्लर्ट भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसका टोकन देखती है और उससे पता चल जाता है देखकर, तब यहाँ पर वो घबराते हुए उसके सामने ग्रीट करने लगती है और वो कहने लगती है कि यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर आने वाले हो। और दरअसल मैं बता दूं कि हमारा जुनफई सेंगियोन फैमिली का यंग प्रिंस है जो कि बहुत पावरफुल है इस वर्ल्ड में और वो डोमिनेट करती है उसकी फैमिली। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बस इतना ही है। और वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किस काम की वजह से आए हो। जिसपे कि जुनफई कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ बातें तुम्हें कहने के लिए आया हूँ और जो कि जरूरी भी है। और अब जुनफई जो है उस लड़की से कहने लगता है कि तुम पहले ये बताओ कि जो चैन फैमिली है उससे तुम क्या नाता रखती हो। जिसपे कि वो कहने लगती है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ काम के विषय में बात करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। जिसपे जो है और अब इसको देखकर यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा शायद रिश्ता चैन फैमिली के साथ है। जिसपे वो कहने लगता है कि नहीं। और तभी वही वाला नौकर आने लगता है और उनको आकर कहता है कि आपको बुला रहे हैं चैन फैमिली वाले। चैन फैमिली से उनका यंग मास्टर आया है जो कि आपसे मिलना चाहता है। और अब उस पे जो है वो लड़की चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ चुके हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर कोई जरूरी इंसान से बात कर रही हूँ और साथ ही में उनसे वेट करने के लिए कहो। और इतनी बात वो नौकर देख के वहाँ से चला जाता है। जिसपे कि वो लड़की कहने लगती है यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे यहाँ के लोग थोड़े चूतियापा है, इस वजह से मैं थोड़ा समा पाती हूँ। जिसपे जो जुनफिंग है वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जिसपे वो लड़की कहती है कि हाँ जी बिल्कुल, आपकी सेंगवान फैमिली ने ये पूरा वांग बाउनलोंग आपको गिफ्ट किया है और आपके कहने से ही चीजें चलेगी। और अब इतनी बात सुनकर जुनफई कहने लगता है ऐसा है सही में। तो फिर वो कहने लगता है कि तो फटाफट जो है जो चैन फैमिली है उससे रिश्ता नाता तोड़ दो, हम नहीं उससे कोई आगे से कारोबार करेंगे और उनसे हमारा रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। जिसको देखकर वो लड़की कह देती है कि ठीक है। अब इधर हमें उन्हीं चोमू लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वहाँ के जो गार्ड है उस छोटो पप्पू को कहने लगते हैं कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। जिसपे कि जो है वो छोटा पप्पू कहने लगता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, तुम होते कौन हो ये बात कहने वाले। जिसपे वो जो दो गार्ड है उसके पास में आकर कहने लगते कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो गांड पे ऐसा रैप्टा मारूंगा कि सड़क पे हग तो फिरोगे। अब ये बात सुनकर छोटा पप्पू थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। कि तभी ही वो नौकर उसको कहता है कि तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म है, यहाँ पर नहीं होने वाला तुम्हारा कुछ भी। जिसपे कि वो छोटा पप्पू कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी जो चैन फैमिली है वो आपके साथ काम करती है। जिसको कि वो कहने लगता है कि जी नहीं करती, हम नहीं जानते उस फैमिली को। और अब वो जो है वो चैन फैमिली का यंग प्रिंस वो कहने लगता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, मेरा पिताजी देखा है कभी तुमने। लेकिन ये बात कहने से अब ये बात सुनकर वो नौकर उसको लात मारता है पिछवाड़े पे और कहता है कि चलो भाग यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। खैर साला इतना बेइज्जती खाने के बाद यहाँ से जा रहा था और वो बिल्कुल पूरी तरीके से भांड बन चुका था, क्योंकि वो शराब पी रहा था और साथ ही साथ वो कह रहा था कि मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं यहाँ पर एक चूतिए इंसान से बात करने लगा था और मेरी उससे मुठभेड़ होने लगी। खैर मैं क्या ही करूं मेरी ऐसी झंड जिंदगी का। और वो पूरा भांड बन के जा रहा था। लेकिन अब वो जो बेचारा है वो उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी। इस वजह से जब वो घर के पास जाने लगता है तब जो उसका पिताजी है वो उसको ही सोच रहा था कि वो कहाँ मर गया। कि तभी ही यहाँ पर भाई साहब की एंट्री होती है और वो साला टल्ली होकर आया था। जिसको देखकर उसका बाप बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो उसको खींच के कान पे एक मारता है। और उसका पिता कहता है कि साले गधे की औलाद, तूने ये कैसा काम कर दिया भोसड़
पप्पू, तुम वाम बांगलोंग पेवेलियन से क्या करके आए हो सालो चोमू इंसान। और तभी ही जो भोसड़ पप्पू है वो कहने लगता है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। और वो मन ही मन सोचता है कि साला इतनी तेजी से खबर फैल कैसे जाती है। उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है ये कहते हुए, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा जो उससे रिश्ता नाता था वो टूट चुका है और अब हमारे साथ वो बिजनेस नहीं करेगी। और साथ ही साथ वो ये कहता है कि इसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है और अब हम इसकी भरपाई कैसे करे बताओ। जिसपे कि अब वो जो उसका नादान सा लड़का था वो कहने लगता है अपना 9.25 ग्राम का दिमाग दौड़ाते हुए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, वो टावर तो इतना छोटा है, हम बहुत पावरफुल है भाई, हम उसे उड़ा देंगे। जिसपे कि उसका बाप कहता है कि साले चमन चूतिए, क्या तुम्हें पता भी है कि वो किसकी की कौन सी फैमिली उसको ऑपरेट करती है। वो चैन फैमिली है, चैन। और चैन फैमिली इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल फैमिली मानी जाती है मेरे बच्चे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना।